हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला 12.3 की। सबसे पहले हमने 12.1, 12.2 कर ली थी, उसके बाद में आज हम करने वाले 12.3। कुछ आज क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, कल आपको कल आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 12.3 इसका हमें क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में एक इसके अंदर आकृति दी हुई है, उसके अंदर छायांकित हमें भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ इसमें केंद्र दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। इस प्रकार का हमारे पास में एक चित्र दिया। अब हमें पता है कि जब तक हमें बोला ना जाए कि वृत्त का केंद्र ये है तो हम केंद्र बीच में मानते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले में चित्र में दे दिया गया है कि वृत्त का केंद्र है जो O है, यानी इसी चित्र के अंदर हमारा जो वृत्त का केंद्र है वो O दे दिया गया है। चलो हम इसको O मान लेते हैं। अब हमें पता है कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो इसका व्यास ही होता है। सबसे बड़ी होती है वो इसका क्या होता है, व्यास ही होता है। अब इसकी जो दूरी है वो हम लिख लेते हैं P और Q। P और Q कितने सेंटीमीटर है? P और Q हमारे पास में 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद में ज्ञात करते हैं P और R। ये हमारे पास में P और R कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। O वृत्त का हमारे पास में क्या है? केंद्र है। O हमारे पास में वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, इस त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई का यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज के ज्ञात करने के लिए अब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये सबसे बड़ी रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। हमारे पास में इसका व्यास नहीं है, व्यास हमारे पास में नहीं है। अगर मुझे इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो मैं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा देता हूं तो मेरे पास में बचा हुआ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यानी ये क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर यूं कहूं मैं, इस त्रिभुज को एक साइड बना दिया जाए और इस क्षेत्रफल को यहां से यहां कर दिया जाए तो ये अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवर्त का यानी आधा भाग तो छायांकित रहेगा, आधा भाग हमारे पास में छायांकित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, उसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास में व्यास होना चाहिए, उसे ज्ञात करने के लिए कर्ण हमारे पास में कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ RQ। इसकी स्क्वायर बराबर में लंब का मान हमारे पास में कुछ भी मान लो, इसमें लंब इसमें मान लेते हैं क्या? 7 सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? 7 सेंटीमीटर। इसकी स्क्वायर प्लस में आधार हमारे पास में ये मान लेते हैं 24 स्क्वायर। RQ इसकी स्क्वायर बराबर में 7 का वर्ग 49 प्लस में 24 का वर्ग 576। अब इनको जोड़ेंगे, RQ स्क्वायर इसको इसके साथ जोड़ेंगे 15 हसल बाई 1 7 और 8 और 4 12 2 हसल आई 1 5 और 6। इस पे स्क्वायर लगी है, दोनों तरफ या तो वर्ग करेंगे या फिर इस पे रूट लगाएंगे। तो RQ बराबर में 625, इसके ऊपर रूट लगेगा तो PQ बराबर में ये हो गया 25 का प्लस और माइनस का, लेकिन हमारे पास में किसका है? प्लस का है। तो हमारे पास में इसका मान क्या आ गया? हमारे पास में जो R और Q का मान हमारे पास में R Q का मान हमारे पास में जो क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। इसे क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास हमारे पास में क्या है? 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी हो यानी O से R तक ज्ञात करनी हो, O से R तक, तो इसका मान क्या होगा? यानी 25/2 सेंटीमीटर, यानी व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनमें सबसे पहले मैं किसका क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो इसमें से जो मेरे पास में बचा हुआ यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बस मेरे पास में बच जाएगा। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम अर्धवर्त का जैसे ही बोलेंगे तो अर्धवर्त का होता है इसमें 2 का भाग देना, यानी 1/2
पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास में अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करने किसको घटाएंगे, माइनस किसका क्षेत्रफल, 1/2 त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 का 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में क्या है 25/2, 25/2 इंटू 25/2 माइनस किसको करना है 1/2 को, आधार हमारे पास में क्या है, आधार हमने क्या माना था हमारे पास में, आधार हमारे पास में 7 सेंटीमीटर इंटू, और ऊंचाई हमारे पास में क्या है, ऊंचाई अभी ये मानी थी मैं, क्या थी हमारे पास में 24, क्या थी हमारे पास में 24। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, जैसे इनसे ये कटना है 11 पे, फिर कुछ नहीं कट रहा तो इनको हम हल करेंगे, 625 इंटू 11 बटे में 7 दुए 14 और 14 दुए 28 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 24। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 68/75 बटे में 28 माइनस, इनको हम हल करेंगे तो इनको हम काट सकते हैं किस पे 12 पे, और 12 साथी क्या होता है हमारे पास में 84। अब इनके बटे में हम 1 लिख लेते हैं और इनको हल करते हैं। इनका लैस क्या है हमारे पास में 28, 28 में 28 का भाग देंगे तो वही आएगा 68/75 माइनस, अगर इसका एक के अंदर हम 28 के अंदर भाग देंगे तो 28 बार, और 28 को 84 के साथ गुणा करेंगे तो अगर हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2352, कितने 2352। अब हम इसको उसमें से घटा देते हैं, जैसे 5 में से 2 जाए 3, और 7 में से 5 जाए 2, 8 में से 3 जाए 5, और 6 में से 2 जाए क्या रहेगा 2, 4 और बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आया किसका क्षेत्रफल, जो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारे पास में आ चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास में 1। अभी हम क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर को। चलिए तो हम 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास में जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें एक आकृति दी हुई है इस प्रकार, और इसी के अंदर एक छोटी सी आकृति और दे रखे हैं, यानी हमारे पास में 2 सकेंद्रीय वर्त दे रखे हैं। सकेंद्रीय वह वर्त होता है जिसका केंद्र एक ही होता है और एक केंद्र पे हमारे पास में 2 वर्त होते हैं। इसके अंदर कितने भी वर्त हो सकते हैं, 1 वर्त हो सकता है, 2 वर्त हो सकते हैं, 4 वर्त हो सकता है। जिसका केंद्र एक होता है उसे सकेंद्रीय वर्त बोला जाता है। उसी एक वर्त पे सभी वर्त बने होते हैं। इसी प्रकार हमें बोला हुआ है कि यदि O को वाले 2 के सकेंद्रीय, यानी इस O वाले 2 सकेंद्रीय वर्त हैं जिन वर्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वर्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, और एक जो बड़े वाला है उसका हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला है उसकी कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 है और यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बोला जाता है तथा इसका O कोण है ना, O कोण वो कितना डिग्री है 40 डिग्री। कितना डिग्री हमारे पास में 40 डिग्री। तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास में जो त्रिज्या खंड है 2, ये देखो बड़े बड़े, वो यहाँ इसमें छायांकित भाग कर रखे हैं। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। सबसे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल कर अगर मैं छोटे वाले त्रिज्या खंड का मैं क्षेत्रफल इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास में जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, छायांकित। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में पता होना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब हमें दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ हमारे पास में जो केंद्रीय कोण है यानी थीटा का मान हमारे पास में क्या दिया हुआ है 40 डिग्री दिया। उसके बाद में हम छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या क्या दी हुई है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, और बड़े वर्त की यही बात है कि बड़े वर्त की हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है 14 सेंटीमीटर है। तो ऐसे करता हूं, सबसे पहले मैं बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लेके उसके बाद में छोटे त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल घटा देता हूं उसमें, तो बचा हुआ मेरे पास में जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा, छायांकित भाग का होगा। तो सबसे पहले मैं छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। छोटे
यानी अभी हमारे पास में जो वर्त है वो छोटा है, लेकिन इसका जो त्रिज्याखंड है वो हमारे पास में भी छोटा है इसके। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिज्याखंड का इसका क्षेत्रफल निकालू, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 7 इंटू 7 और थीटा का मान हमारे पास में 40/360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 4 9 36, एक इससे कैंसिल हो गया, 22 आता क्या होता है 154/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में हम करते हैं बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बड़े वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो वही बात होगा पाई आर स्क्वायर थीटा/360। पाई का मान हमारे पास में वही रखना है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में भी क्या है 14 सेंटीमीटर है और थीटा का मान वही रहेगा 360। एक जीरो से 4 9 36 और इससे ये काटेंगे 2 पे, फिर इनको इनसे कर देंगे 22/9 इंटू इसको इसके साथ करेंगे 2 14 2 28। फिर क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे 22 8 यहां कर लेंगे हम इसको 616/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आया बड़े वर्त का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्याखंड हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बड़े त्रिज्याखंड का 616/9 माइनस के छोटे त्रिज्याखंड का क्या क्षेत्रफल है हमारे पास में 154/9 इनका लय से लेंगे तो हमारे पास में आया 9। उसके बाद में अगर 616 माइनस 154 घटा लो, फिर 616 में से ये जाएंगे 4 6 में से तो 2 और 11 में से 5 जाए 6, 5 में से ये 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम आगे भी कर सकते हैं किस प्रकार, अगर 3 से कट रहा है तो 3 को हम कर सकते हैं इसको 3 पे और 3 एकम 3 बचे, 3 5 15 बच गया, 1 3 चौके 12 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ते हुए अगर हम सोच लें कि इसका किस प्रकार क्षेत्रफल निकलेगा, यानी ऐसे तो हम क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, लेकिन हम सब यही सोचना होगा कि सबसे पहले हमारे पास में बड़े त्रिज्याखंड है तो उसका क्षेत्रफल ले लें और उसके बाद में हम छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ले लें। अगर बड़े में से मैं छोटा घटा दूंगा तो बचा हुआ क्षेत्रफल किसका आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आगे आने वाला क्वेश्चन है 3 नंबर। एक हमारे पास में आय दिया है, चलो पहले मैं सबसे इनको पहले डिलीट कर देता हूं सभी को। हमारे पास में एक आकृति दी हुई है, सबसे बड़ा क्या एक आकृति दी हुई है, उसमें सबसे बड़ा एक क्या हमारे पास में एक वर्ग दिया हुआ है इस प्रकार, और वर्ग के अंदर हमारे पास में इस प्रकार 2 अर्धवर्त बने हुए, उसी के अंदर हमारे पास में 2 अर्धवर्त बने हुए, अर्धवर्त बने हैं। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है हमें, छायांकित भाग दे रखा है, यहाँ कुछ पेंटिंग की हुई है इस प्रकार से। और ये कितना भाग है, यानी इसकी जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार सभी हमारे पास में 14 सेंटीमीटर भुजा है। उसके बाद में अगर ये अर्धवर्त है तो ये तो वर्त का क्या हो गया, हमारे पास में व्यास हुआ कि नहीं हुआ। हमारे पास में ये सबसे बड़ी भुजा वर्ग की है, जो वर्त का क्या बना रही है, व्यास बना रही है। अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो ये वर्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, जी बिल्कुल होगी। वर्त की त्रिज्या, इसका व्यास का आधी होती है, वो क्या होती है हमारे पास में त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि प्रत्येक कोण इसका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और वर्ग के चारों कोणों का मान अगर ज्ञात करें तो वो 360 डिग्री का होता है। और वर्ग की परिभाषा की बात करें तो वह आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं उसे क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। तो मैं किस प्रकार करूंगा, ये हमारे पास में 2 अर्धवर्त हैं। कितने अर्धवर्त हैं, 2 अर्धवर्त हैं। अगर मैं इनको जोड़ के अगर इनका एक वर्त बना देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक वर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक वर्त हो जाएगा। और हमारे पास में वर्ग है ही। अगर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके एक वर्त का क्षेत्रफल इसमें से घटा देता हूं। कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भाग का
क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर माइनस कर दूं किसका, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करना हूं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, इसी के साथ हम याद कर लेते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ये वर्ग का होता है परिमाप। चलिए तो भुजा हमारे पास में क्या है, 14 सेंटीमीटर, क्या है 14 सेंटीमीटर, और 14 का वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, 14 का वर्ग 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में एक वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करते हैं किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। या तो ऐसे करते हैं कि दो अर्धवर्तों का, यानी एक आधा वर्त एक आधा वर्त, इस प्रकार हम दो वर्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, आधे आधे हाफ हाफ कर, या फिर हम डायरेक्टली इनका क्या कर लेते हैं, एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, एक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमारे पास में क्या, 22/7 इंटू आर का मान अभी बताया कि जो ये व्यास है, व्यास का आधा यानी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंटू 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास में वर्त का क्षेत्रफल। क्या है हमारे पास में, वर्त का क्षेत्रफल। अभी इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो वर्ग का हमारे पास में क्षेत्रफल क्या है, 196 सेंटीमीटर माइनस 154 सेंटीमीटर किसका है, वर्ग का क्षेत्रफल है। इसमें से घटाएंगे 2, 5 में से इसमें 4, 1 में से वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया किसका, जो छायांकित भाग है उसका क्या आ गया हमारे पास में, क्षेत्रफल आ गया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो आप ही 4 क्वेश्चन 5 नंबर, बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस प्रकार आते जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले जिस प्रकार से ये 12.3 कंप्लीट करवा दी जाएगी, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 10 नंबर प्रश्नावली। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।